दिल्ली विधानसभा चुनाव के मतदान के लिए अब काफी कम समय बाकी रह चुका है, लेकिन उससे पहले दोस्तों दिल्ली का एक और ताजा ओपिनियन पोल का सर्वे सामने आ चुका है, जिसके नतीजे जानकर आप बिल्कुल चौंक जाओगे कि दिल्ली में इस बार किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, एक एक करके हम दिल्ली के सभी क्षेत्रों के हिसाब से बात करने वाले हैं कि दिल्ली में इस बार किस पार्टी की सरकार बन सकती है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कोई भी खबर अपडेट सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दिल्ली के चुनावी माहौल को समझने के लिए ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। जैसा कि दोस्तों आप लोग सभी जानते हैं कि दिल्ली में 15 साल तक लगातार शासन करने वाली कांग्रेस पार्टी अब लगभग हाशिए पर चली गई है। वहीं आम आदमी पार्टी जो 2013 से पहले दिल्ली में कोई जान पहचान नहीं रखती थी, वे लगातार 3 बार सत्ता में वापसी कर चुकी हैं। 2015 और 2020 के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने शानदार बहुमत हासिल किया। इस स्थिति को देखते हुए कांग्रेस ने इस बार आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं किया है। कांग्रेस पार्टी का मुख्य उद्देश्य इस बार चुनाव में सत्ता हासिल करना नहीं है, बल्कि अपनी खोई हुई साख को फिर से हासिल करना है। वर्तमान में दिल्ली विधानसभा चुनाव में मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में नजर आ रहा है, जबकि कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से अपनी साख को बचाने की कोशिश में है। दरअसल कांग्रेस पार्टी की चुनावी स्थिति लगातार खराब हो रही है। 2013 में जहां कांग्रेस पार्टी को 8 सीटें मिल पाई थी, लेकिन 2020 में कांग्रेस पार्टी का खाता भी नहीं खुला था और 2015 में भी कांग्रेस का खाता नहीं खुला था। कांग्रेस पार्टी का वोट प्रतिशत भी लगातार कम होता जा रहा है। जो एक समय पर 40% के ऊपर वोट बैंक हुआ करता था, वह वोट प्रतिशत अब 5% से भी नीचे पहुंच गया है। दिल्ली विधानसभा की कुल 70 सीटों में कांग्रेस पार्टी को एक भी सीट पिछले 2 चुनाव से नहीं मिल पा रही है और ये स्थिति कांग्रेस पार्टी के लिए काफी ज्यादा चिंताजनक है, खासकर जब दिल्ली में कांग्रेस पार्टी का दबदबा हुआ करता था। इस बार अगर कांग्रेस पार्टी अपने वोट प्रतिशत में थोड़ी भी बढ़ोतरी करती है तो इसका सीधा नुकसान आम आदमी पार्टी को हो सकता है। अगर दोस्तों हम लोकसभा चुनाव के आंकड़ों को देखते हैं तो इस बार दिल्ली में बीजेपी ने काफी शानदार प्रदर्शन किया था, लेकिन विधानसभा चुनाव और साथ ही में लोकसभा के चुनाव के नतीजे अलग होते हैं, अलग मुद्दे यहाँ पर होते हैं। लेकिन दोस्तों हम इन सभी परिदृश्यों को ध्यान में रखते हुए जानने वाले हैं कि इस बार दिल्ली में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं। क्या कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी का एक साथ चुनाव नहीं लड़ना आम आदमी पार्टी को सत्ता से बेदखल कर देगा? क्या दिल्ली में बीजेपी एक बार फिर से सत्ता में हार जाएगी? क्या अरविंद केजरीवाल को एंटी इनकम्बेंसी की वजह से हार का सामना करना पड़ेगा या फिर नहीं? इन सभी सवालों के जवाब हम आपको इस वाले वीडियो में देने वाले हैं। दोस्तों इस बार के चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं और ये दोनों एक दूसरे के वोट बैंक में सेंध लगाने वाले हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच एक बड़ी जानकारी हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि चुनाव में बड़ा खेला होने वाला है। इस बार दिल्ली में मुसलमान क्या बीजेपी को जिता देंगे? जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना है। बीजेपी ने एक ऐसा दांव खेला है जो कि आम आदमी पार्टी पर भारी पड़ सकता है और कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी को बहुत ही बुरा फंसा दिया है। जी हाँ दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि मुसलमान तो बीजेपी को वोट देता ही नहीं है। यह आरोप लगते हैं कि बीजेपी की जहां भी सरकारें हैं, मुसलमान उनकी सारी योजनाओं का फायदा तो उठाते हैं, लेकिन वोट दूसरी पार्टियों को देते हैं। ऐसे में वो बीजेपी को कैसे जिता सकते हैं? लेकिन इस बार खेला होने वाला है, क्योंकि इस बार मुसलमान बीजेपी को वोट ना देकर उसे जिताने वाले हैं। यह सुनकर आप चौंक रहे होंगे, लेकिन यह सच है, क्योंकि जानकारों का मानना है कि इस बार मुस्लिम वोट कई दड़ों में बंटने वाला है और इसकी बड़ी वजह है इस बार के चुनाव में कांग्रेस AIMM के साथ बीएसपी की सक्रियता। खासकर कांग्रेस जिस तरह से मुस्लिम वोट को अपनी तरफ खींचने के लिए एक के बाद एक वादे और ऐलान कर रही है, उससे आम आदमी पार्टी को नुकसान हो सकता है। यानी कि दिल्ली में जो मुस्लिम वोट बैंक अब तक केजरीवाल की पार्टी के साथ था, इस बार वह टूटने वाला है। खुद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसका ट्रेलर सीलमपुर से दिखा दिया, जिसने यह बता दिया कि कांग्रेस पिछले दिल्ली चुनाव की तुलना में इस बार मुस्लिम वोट को लेकर काफी ज्यादा एक्टिव है। दरअसल हाल ही में राहुल गांधी ने भाईजान को साधने के लिए सीलमपुर से चुनाव प्रचार की शुरुआत की थी। सीलमपुर कांग्रेस का गढ़ रहा है। यह वो सीट है जहां दिल्ली की सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी रहती है। इस विधानसभा में करीब 50 से 60% मुस्लिम मतदाता हैं, जो अहम भूमिका में है। कभी कांग्रेस के साथ रहा मुस्लिम वर्ग ने आम आदमी पार्टी के ऊपर एक बार दोस्तों भरोसा कर लिया है, 2 बार भरोसा कर लिया है, लेकिन इस बार राहुल गांधी ने इस सीट पर बड़ा दाव चल दिया है।
दोस्तों दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस पार्टी जितनी एक्टिव नजर आ रही है उतना ही आम आदमी पार्टी को नुकसान होता जा रहा है। कांग्रेस पार्टी इस बार मुस्लिम बहुल 12 सीटों को साधने के लिए अपना पूरा जी तोड़ लगा रही है। अभी दोस्तों आप लोग सोच सकते हैं कि अगर इन सीटों का 10 से 20% भी कांग्रेस पार्टी को वोट मिल जाता है तब भी आम आदमी पार्टी हारने की स्थिति में आ जाएगी। इसके अलावा आम आदमी पार्टी की जो सारी योजनाएं हैं उनसे भी बढ़कर कांग्रेस पार्टी ने वादे किए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भी इस बार योजनाओं की बौछार लगा डाली है। तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जो एक प्रकार का माहौल बनाते हैं कि वहां फ्री की योजनाएं चला रही हैं, बीजेपी ने उन सभी योजनाओं से बड़ी बड़ी योजनाओं का ऐलान कर दिया है। तो इस बार के चुनाव में हमें काफी जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है। अभी चलिए दोस्तों हम आंकड़ों के हिसाब से बात करते हैं कि किस जिले या क्षेत्र में किस पार्टी को कितनी सीटों पर जीत मिल सकती है, कौन इस बार दिल्ली की सत्ता पर काबिज हो सकता है। दोस्तों हम इस वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले बात करते हैं दक्षिण पूर्वी दिल्ली के बारे में। दोस्तों यहाँ पर कुल मिलाकर 7 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी को जहां 4 सीटों पर जीत मिल सकती है तो आम आदमी पार्टी को 3 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है और कांग्रेस पार्टी 0 सीट पर जीत हासिल करते नजर आ रही है, यानी कि कांग्रेस का खाता भी खुलता नजर नहीं आ रहा है। अगर हम पश्चिम दिल्ली की बात करते हैं तो यहाँ की 8 सीटों पर काफी जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है। बीजेपी को जहाँ 4 सीटें मिल सकती हैं तो आम आदमी पार्टी के खाते में भी 4 सीटें ही जा सकती हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली की अगर दोस्तों हम बात करते हैं तो यहाँ की 8 में से 3 सीटों पर जहाँ बीजेपी को जीत मिल सकती है तो 5 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी का खाता भी खुलता नजर नहीं आ रहा है। इसी प्रकार दोस्तों अभी तक हमने जिन 23 सीटों की बात की है उनमें आम आदमी पार्टी का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। जहां बीजेपी को 11 सीटों पर जीत मिल सकती है तो आम आदमी पार्टी 12 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है और कांग्रेस पार्टी का खाता भी खुलता नजर नहीं आ रहा है। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हुए चर्चा करते हैं कि जनता की राय के अनुसार दक्षिण दिल्ली में से किस पार्टी को कितनी सीटों पर जीत मिल सकती है। दक्षिण दिल्ली में कुल 5 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी को जहां 3 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है तो आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। सेंट्रल दिल्ली की 7 में से 4 सीटों पर जहां बीजेपी को जीत मिल सकती है तो 3 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में जाने की संभावना है, जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में एक भी सीट नहीं जाते हुए दिखाई दे रही है। देखते ही देखते दोस्तों पूर्वी दिल्ली के आंकड़े भी सामने आ चुके हैं और जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं पूर्वी दिल्ली में कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी को जहां 3 सीटों पर जीत मिल सकती है तो आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। वहीं कांग्रेस का खाता भी खुलता नजर नहीं आ रहा है। अभी तक दोस्तों हमने जिन 40 सीटों पर बात की है, 40 सीटों के जो आंकड़े सामने आए हैं उसके मुताबिक बीजेपी का पलड़ा हमें भारी दिखाई दे रहा है। बीजेपी को जहां 21 सीटों पर जीत मिल सकती है तो आम आदमी पार्टी के खाते में 19 सीटें जा सकती हैं और कांग्रेस पार्टी को 0 सीट मिलते नजर आ रही हैं। उत्तर पश्चिम दिल्ली की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ की कुल 7 में से 4 सीटें जहां बीजेपी को मिल सकती हैं तो 3 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी को एक भी सीट पर जीत मिलते नजर नहीं आ रही है। उत्तरी दिल्ली की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो यहाँ पर हमें जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है और जैसा कि दोस्तों आप लोग स्क्रीन पर देख पा रही हैं उत्तरी दिल्ली की 4 सीटें बीजेपी और आम आदमी पार्टी के खाते में जा सकती हैं। दक्षिण पश्चिम दिल्ली की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ कुल 8 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी को जहां 4 सीटों पर जीत मिल सकती है तो आम आदमी पार्टी के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं और कांग्रेस को 1 सीट मिलते नजर आ रही है। दोस्तों अभी तक हमने जिन 63 सीटों के बारे में चर्चा की है उनमें से बीजेपी को जहां 33 सीटों पर जीत मिल सकती है तो 29 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में जा सकती हैं और कांग्रेस को 1 सीट मिलने की संभावना है। नई दिल्ली की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ कुल 7 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी को जहां 4 सीटों पर जीत मिलते नजर आ रही है तो आम आदमी पार्टी के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं और कांग्रेस का खाता भी खुलता नजर नहीं आ रहा है। अगर दोस्तों हम सभी 70 सीटों की बात करते हैं और जानते हैं कि इस बार किस पार्टी की हमें दिल्ली में सरकार देखने को मिल सकती है तो दोस्तों जो ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रही हैं उसके मुताबिक दिल्ली में इस बार बीजेपी की सरकार बन सकती है। बीजेपी को जहां 37 सीटों पर जीत मिलते नजर आ रही है तो 32 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में जा सकती हैं और कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिलने की संभावना जाहिर की जा रही है। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, आपकी सर्वे पर क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दिल्ली चुनाव से जुड़ी कोई भी खबर अपडेट सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.